फर्स्ट इंडिया प्लस OTT के द वर्तिका शो की रसोई प्लस पे गणगौर की हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको सिखाई। तो गणगौर की रेसिपी, लेकिन जैसे कि सब जानते हैं कि गणगौर का व्रत गणगौर पूजी जाती है और 16 गणगौर पूजी जाती है और उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन के समय क्या बनता है, कभी सोचा है आपने? भाई जिनके यहाँ ये परंपरा है वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके यहाँ नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ भी नहीं होती, तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जान लेती हूँ और बाकी सब लोगों को भी जानकारी तो होनी चाहिए ना। भाई जानकारी के लिए, अच्छी रेसिपीज के लिए, बहुत सारी बातों के लिए फर्स्ट इंडिया प्लस OTT है ना। और साथ में है हमारी सत्यभामा जी। तो सत्यभामा जी क्या बोलते हैं इसको? ये गणगौर उद्यापन की माठ है। अच्छा। ये वर्तिका जी कोई भी शुभ काम होता है हमारे, अच्छा। शादी ब्याह या कुछ भी, मतलब कि जैसे घर में कोई भी प्रसंग होता है शुभ का, है ना, तो उद्यापन कई तरह के होते हैं। तो उनमें सबसे पहले माठ बनाई जाती है। अच्छा। तो ये शगुन की माठ कही जाती है। तो कहीं भी जैसे बेटी के ससुराल भेजना है, कुछ है, तो ये माठ बना के हम लोग देते हैं। अच्छा। तो ये जैसे गणगौर का उद्यापन होगा, उसमें तो बनती है और भी कई शुभ काम में बनती है। हर शुभ काम में, बेटी बेटे का शादी ब्याह कुछ अच्छा। भी हो, या घर में कोई लग्न, मतलब कोई भी प्रसंग हो अच्छा शुभ का, कोई पूजा वगैरह भी होती है बड़ी, तो भी हम लोग ये माठ बनाते हैं। चलिए ठीक है, हम भी सीख लेते हैं इनके साथ। वर्तिका जी इसमें मेन चीज होती है तेल का और पानी का रेशियो। जैसे 1 कप हम मैदा ले रहे हैं तो 1/4 कप तेल। अच्छा, ये आपने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। हाँ। और ये पानी। ये पानी। अच्छा। तो पानी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है ना, लेकिन तेल में कम आपको करना नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने तेल कितना लिया, पानी कितना लिया? 1/4 कप पानी और 1/4 कप ही अच्छा, तेल बराबर। अच्छा, ठीक है। 1 कप हमने ये मैदा लिए, है ना। अच्छा, तो अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो इसमें आपको 1/4 कप ऑयल लेना है और जितना हमने ऑयल लिया है उतना ही हमें पानी लेना है। देखो वर्तिका जी आटा लग के तैयार है ना। ये टाइट जैसे हमने लगाया, इसको अभी 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देना पड़ता है। अच्छा। 15-20 मिनट के, आधा घंटा भी दोगे तो सही बनता है। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ, ये हम उसको तैयार करते हैं। ये देखो। अच्छा, तो आप देख रहे हैं इसमें ये घी भी, ये जो हमने तेल डाला था वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया है ना। तो कम से कम इसको 15-20 मिनट तो रखना ही चाहिए। रखना ही चाहिए। हमें देखिए आटा भी काफी टाइट है। हाँ, है ना। तो आप जो हम लोगों ने प्रपोर्शन बताया है ना, आप ये प्रपोर्शन फॉलो करिएगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा लगता है कि आटा ढीला हो रहा है तो फिर थोड़ी सी मैदा हम और ऐड कर सकते हैं। तो आटे को रेस्ट दिया और उसके बाद इस तरीके से इसकी माठ बनाई जा रही है। तो इसकी लोई बना ली वर्तिका जी, है ना। ये क्या होता है, वैसे तो जैसे शगुन में बनाते हैं तो किलो 1.25 किलो आटे की एक माठ बनाई जाती है। इतनी बड़ी? हाँ। लेकिन ये गणगौर में, जैसे गणगौर का उद्यापन होता है ना, तो उसमें बेटी जहाँ पियर में आके गणगौर पूछती है जी, तो वो जब ससुराल जाती है ना, तो हमारे यहाँ चोलिया बोला जाता है। अच्छा। तो उसमें जैसे मीठी मठरी सब दी जाती है। हाँ। अच्छा। ये मतलब कि और मिठाइयाँ नहीं होती हैं। अच्छा। ये जरूर होती हैं। अब इसको वर्तिका जी, इसको भी शेप देनी होती है। ठीक है, जो सूरज रोट हमने बनाया था उसमें थोड़ा डिस्टेंस थी, इसमें थोड़े से पास कंगूरे हैं नहीं, और थोड़े से तो अलग हैं। वर्तिका जी ये तो हजारों तरह की डिजाइन है, जितनी सुंदर सुंदर। अच्छा। जैसे हाँ, शगुन के इसमें साथ ही स्वस्तिक बनाए जाते हैं, छाबड़ी बनाई जाती हैं, है ना। कितनी क्रिएटिविटी कर लेती है। हाँ। पहले तो मतलब यही चीज था। हाँ। इसकी कितनी अच्छी माठ है, वो दिखने हाँ, में सुंदर वो दिखने लगती में, होगी, है हाँ। ना? भाई कई लोग तो जैसे बुलाते थे भी उसकी माँ के हाथ की माठ है, वो डिजाइन बहुत सुंदर बनाती हैं। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं, है ना। हाँ। अच्छा, कितना सुंदर। ये भी कितनी, ये तो बहुत ट्रेडिशनल पैटर्न है लेकिन बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। और इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल इवन चीजें आती हैं, एक जैसी आती है, बिल्कुल भी शेप आउट नहीं होती है। अब वर्तिका जी इसकी किनारी बांधी जाती है। अच्छा। और इस तरह से ये फूले नहीं, तो इनमें अच्छा। हाँ, फूलेंगी भी नहीं इससे और अंदर तक सिकाई भी हो जाएगी। हाँ। और ये इस तरह से इनमें नाइफ से हल्के हल्के से छोटे छोटे से इसको प्रिक कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। चाकू से कर दो, माचिस की तिल्ली से कर दो, है ना।
कई लोग भी ये इस तरह से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा घी रख दें गर्म होने। हाँ वर्तिका जी, इसको बहुत हल्के से मतलब गर्म हो, जैसे बोलते हैं जीरो से शुरुआत करते हैं, वैसे घी में इसको तलने के लिए रखते हैं। अच्छा, एकदम घी गरम नहीं होना चाहिए तेज, एकदम हाँ, बिल्कुल नॉर्मल से भी कम पे रहना नॉर्मल, चाहिए। हाँ। और फिर इसको धीरे से, अच्छा एकदम ऐसा करने की कोई वजह होती है? हाँ, ये क्या है कि माठ होती है ये अंदर तक, जैसे इसको है ना, ये इसमें कोई और मसाला होता नहीं, ये सिकाई होती है इसकी इस तरह की, एकदम गुलाबी रंग की सिकाई। अच्छा, एकदम गुलाबी रंग की हल्की हल्की सिकाई होती है इसमें भी इसकी। चाशनी वगैरह कुछ नहीं होती? नहीं, ऐसे बना लेते हैं, जैसे आजकल करवा चौथ पे और इन पे लोग हैं जो चाशनी बना के भी देते हैं, लेकिन ये माठ इस तरह से ही स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का सा डीप फ्राई करना है। और इस तरीके से गणगौर के उद्यापन के समय ये माठ बनाई जाती है, मैदा से बनाई है, और इसमें किसी भी तरीके का ना तो मीठी है ना ये नमकीन है, तो एकदम सीधे से सिकाई अच्छी होती है ताकि जब इसको अपन खाएं तो थोड़ा सा तो टेस्ट आए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको डीप फ्राई कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से देखिए फ्राई हो गया और फिर हमने इसको टर्न कर दिया है ये इस तरह से ना। ठीक है, और ये तो मुझे लग रहा है कि इसमें हाँ, हफ्ता नहीं, ज्यादा हो जाता है। ये तो जब किलो किलो की माठ बनती है महीनों महीनों भर तक खाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि जैसे बेटी ससुराल जाती है ना, तो सास का ससुर का गिन गिन के उनके नाम से दिए जाते हैं ऐसे। ओ ठीक है, तो ये हो चुका है फ्राई? बिल्कुल हो चुका है ये। ठीक है, ये वर्तिका जी एकदम गुलाबी रंग से। ठीक है, तो ये बनती है माठ और ये इस तरीके की होती है, जिसे आज मैंने भी पहली बार सीखा है। इस तरह से बनाई जाती है और जब ये गणगौर का उद्यापन करते हैं ये उस समय बनाई जाती है, लेकिन सत्य भामा जी ने कहा कि कोई भी शुभ अवसर होता है, मंगल काम होता है घर पे, उस समय बनाते हैं। और बेटी के ससुराल पक्ष को शुरू से ही बहुत तवज्जो, बहुत मान सम्मान देने की परंपरा हमारे भारत देश में रही है। तो बेटी को खाली हाथ कभी नहीं भेजते हैं, तो उसके साथ इस तरह की चीजें, बहुत सारी डिजाइन उस पर बनाई जाती हैं। तो सत्य भामा जी ने हमें एक तो सिखा दी है। सो थैंक यू सत्य भामा जी, थैंक यू।